ओके। प्रीवियस वीडियो जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीओसी जो है ना, उसमें हमने क्या अप्रोच मतलब फॉलो करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने क्या करना है, ठीक है। उसमें हमने बोला था कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होगा, देन विथ फ्रॉम प्रिपरेशन, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है ना, हाउ कैन आई रिमेंबर द रिएक्शन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स जो है, उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है, उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दो चैप्टर्स। सपोज क्या होता है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें हमारे पास क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या चीज़ जो है ना याद रखनी है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। ओके। अगर कोई केमिकल रिएक्शन दी जाती है, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसमें हमारे पास जो है एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं, और हमारे पास उसके बाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशंस। देखो, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। और हमेशा जो है ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम मेजर प्रोडक्ट्स को याद रखते हैं, ओनली याद रखना है किनको, मेजर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट्स। देखो, रिएक्टेंट्स में हमारे पास जो है ना मेनली आता है सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्ट कर रहा है, मतलब मेनली सबस्ट्रेट कौन रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा होगा ना, उसको हम मेनली सबस्ट्रेट कहते हैं। उसको मैंने इंक्लूड किया इन रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे बात आ रही है रिएजेंट्स की। रिएजेंट जो होता है मतलब यूजुअली अटैकिंग रिएजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी मेनली जो सबस्ट्रेट होता है, मतलब सबस्ट्रेट का मतलब कौन रिएक्ट कर रहा है। अटैकिंग रिएजेंट या रिएजेंट कहलाएगा किस, मतलब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। आपका जो मेन सबस्ट्रेट है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो मेनली सबस्ट्रेट जो है ना, इट विल बी इंक्लूडेड इन क्यों, मतलब कौन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो किस है ना, किस, ये कहलाएगा रिएजेंट, और कौन कहलाएगा मेनली सबस्ट्रेट। अब रिएक्शन कंडीशंस जो है ना डिफरेंट दी जाती हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। सपोज मैं आपको जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थंब रूल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थंब रूल जो है ना, अगर आप चाहते हो कि मतलब आपका जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल आपको अच्छा सा होल्ड आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ फंक्शन ऑफ द रिएजेंट्स। जितने भी रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए जाते हैं इन डिफरेंट चैप्टर्स, इन डिफरेंट रिएक्शंस, आपने उनकी फंक्शन को याद रखना होगा। क्या मतलब फंक्शन को याद रखना होगा, आपने ये देखना होगा कि एक स्पेसिफिक रिएजेंट रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करता है और किस मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका इंटरमीडिएट भी बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इंटरमीडिएट को भी याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभार जो है ना मतलब एग्जामिनर इंटरमीडिएट के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो पूछता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ द रिएजेंट्स आपने याद रखनी है हर एक रिएजेंट की। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास एक रिएजेंट होता है, दैट इज़ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH, lithium aluminum hydride. It is the strongest reducing agent. It is the strongest reducing agent. ये क्या करता है, सपोज अगर रिएक्टेंट होगा, ये इसको रिड्यूस करेगा इनटू अनदर कंपाउंड। सो आपने फंक्शन याद रखने हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। जब आपने याद रखा कि इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको खुद ब खुद आइडिया मतलब आएगा कि ये मतलब स्पेसिफिक रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, सपोज लेट इट बी KMNO4, let it be KMNO4, it is potassium permanganate. Potassium permanganate, it is the strongest oxidizing agent. This was strongest reducing agent. KMNO4 क्या करता है, it is the strongest oxidizing agent. It converts a specific reactant into specific product. It oxidizes a specific reactant into specific product. Suppose अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज KMNO4 जो होता है ना, KMNO4 हमने बात की, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमारे पास सपोज प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ना, लेट इट बी प्राइमरी अल्कोहल्स, और CH2OH, दिस इज़ आवर प्राइमरी अल्कोहल। सपोज अगर हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे किसके साथ, KMNO4 के साथ, ये जो कन्वर्ट होता है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH,
ठीक है ना। सो जब आपने फंक्शन को याद रखा, फंक्शन ऑफ द रिएजेंट जो है ना, इट ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, इट ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरीके से जो है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, मतलब ये रिवर्स में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। सो इस तरह से जो है ना आपने याद रखनी है हर एक रिएजेंट के फंक्शन को। या अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं किया, अगर आपने ये नहीं किया, तो आपने क्या करना होगा, keep the whole reaction in your mind by repeated revisions over and over again and again। ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर आपने क्या, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए आपने क्या करना होगा, फिर आपने सारी रिएक्शंस को याद रखना होगा कि आपके पास कौन सा रिएक्टेंट है, ठीक है, किसके साथ ट्रीट हो रहा है, ठीक है, किसके साथ ट्रीट हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है, कौन यहाँ पे रिएजेंट है, मतलब हर एक चीज़ को याद रखना होगा, और कौन सा हमारे पास जो है ना मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो या तो आप फंक्शन ऑफ रिएजेंट्स को याद रखो, या तो आप सारी रिएक्शंस को याद रखो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स, रिएजेंट कौन होगा, रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, और हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिस इज़ द सीक्वेंस आपने जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में फॉलो करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना होगा, MCQs प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना होगा, फॉर रिएक्शंस ओनली टेक्स्ट बेस्ड। देखो आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक होगी या DPP होगा, उसमें से जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है। नो नीड टू गो फॉर आउट ऑफ टेक्स्ट। देखो आउट ऑफ टेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस कभी आपकी नहीं आएगी। पिछले 5 साल के पेपर्स देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, देखो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट 99% जो है ना, मतलब 99 क्या 100% जो है ना NCERT बेस्ड है, ठीक है। सो आपने क्या करना होगा, MCQ प्रैक्टिस जो है ना NCERT बेस्ड आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना तीसरा पोर्शन आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला पोर्शन आ रहा था GOC, उसके बाद रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स, उसके बाद आ रहे हैं थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स। उनमें जो है ना आपने बिल्कुल बायो की तरह पढ़ना होगा, बायो की तरह सीक्वेंस जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मैंने बोला दूसरी वीडियो में, बायो के दूसरी वीडियो में, ठीक है। उनको जो है ना थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दीज 4 चैप्टर्स, इनमें आपने बायो की तरह सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। सो स्पेसिफिकली अगर आपके लिए जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका की पॉइंट क्या रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना आपका की पॉइंट ये रहेगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ठीक है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस और उनका रिवीजन करना है बिल्कुल। लेकिन कौन से क्वेश्चंस, NCERT बेस्ड, TB, टेक्स्ट बेस्ड, ये बिल्कुल जो है ना, दिस इज़ योर की पॉइंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना आपके लिए की पॉइंट रहेगा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, NCERT बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड, और उनका रिविजन, और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और बिल्कुल अप्रोच वही रहेगा जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और GOC के लिए। बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका जो है ना सोल्यूशन देखो कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पे चेंज आ रही है, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर आपकी जो है ना देखो बात मेरी याद रखना यहाँ पे असल में क्या होता है, जो कोई सब्जेक्ट इंसान, मतलब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट वीक होता है ना, इसको जो डिफ़िकल्ट लगता है उसके लिए जो है ना आपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट के लिए जो हार्ड होता है ना, जो डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए आपने थोड़ा बहुत जो है ना एज़ कम्पेयर टू द ईजी वन लिटिल बिट जो है ना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ना याद नहीं रहती हैं, तो इनके लिए की पॉइंट क्या है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। बाकी कन्फ्यूज़ नहीं होना कि याद नहीं रहती, देखो याद नहीं रहती, ठीक है, मतलब मुझे भी नहीं याद रहती थी, लेकिन मैंने बहुत सारे रिविजन्स किए, बहुत सारे रिविजन्स, ठीक है। आप भी बहुत सारे रिविजन्स करो और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ठीक बन जाएगी, ठीक है। बाकी वहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल NCERT बेस्ड, NCERT की बेसिक रिएक्शन होती है, चाहे वो इंटरमीडिएट पूछेगा, कोई रिएजेंट पूछेगा, कोई मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है, कोई मतलब रिएक्टर पूछेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक, मतलब रिएक्शंस को आपने किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, रही बात इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक जो है ना ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड चैप्टर होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। उनके लिए जो है ना थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो बायो में आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, उसके बाद जो है ना हर एक पैराग्राफ से आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा, वही आपने इनऑर्गेनिक के लिए भी फॉलो करना होगा, ठीक है। वही आपने जो है ना इनऑर्गेनिक के लिए भी फॉलो करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है उनके लिए भी, मतलब सेम एज़ बायो एज़ इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज डिस्कस हो रही है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, दैट वाज ऑल अबाउट द अप्रोच। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में दिस ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है
और कोई चीज़ तो नहीं रह गई? अच्छा, अगर रही भी होगी इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज़ थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो, हाँ, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।